सम्मान एक दूसरे का करें। अगर एक प्रदेश का पदाधिकारी, प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते अगर मैं कार्यकर्ता जो अपने बच्चों का पेट काट करके, झाड़ी मजदूरी करके 100 200 रुपए जोड़ करके बामसेन के लोग तमाम तरह के खतरों को मोल लेकर के इस मूवमेंट को चलाने का काम करते हैं, तो मैं पदाधिकारियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कोई भी मंच पे खड़ा होकर के अपने नंबर बनाने के चक्कर में कोई झूठी बात ना करे। यहाँ पे आकर के ये सिर्फ ऐसा मत सोचना ये बात प्रदेश का अध्यक्ष सिर्फ मंच से बता रहा है, ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये बात इम्प्लीमेंट करने के लिए है। मैं अगले महीने से प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ता की हैसियत से मैं प्रत्येक विधानसभा में, हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में जाके संगठन को चेक करने का काम करूंगा। उस कैडर को समझा करके संगठन में प्रदेश से लेकर के जिला तक और जिला से लेकर के विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर सेक्टर और बूथ तक संगठन में 50% नौजवान साथियों की भागीदारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जिस कड़ी में साथियों सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में केवल मात्र 32 साल की उम्र में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना करके साथियों ड्यूटी देने का जो काम किया है, ये जो सम्मान है, ये सम्मान हरियाणा प्रदेश के तमाम नौजवान साथियों का सम्मान है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को आज ये निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। हक और हकूकों की लड़ाई में किसी के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद अपने घर से निकल पड़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, भारत का संविधान हमारे को बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया और बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करते हुए इस दुनिया से चले गए। और बाबा साहब अम्बेडकर ये जो आज हमने हाथी के निशान वाला नीला झंडा उठा रखा है, सम्मानित साथियों, ये नीला झंडा हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया। जो हाथी बाबा साहब अम्बेडकर हमारे को दे करके गए, जिस हाथी को देश की पार्लियामेंट में जाना था, देश भर के तमाम प्रदेशों की विधानसभाओं में जाना था, बाबा साहब के जाने के बाद साथियों हाथी इन कांग्रेस और बीजेपी जैसे और तमाम जो हमारे समाज के चाटुकार नेता हैं, तमाम दूसरी पार्टियों में साथियों उन लोगों ने इस हाथी को दोबारा से वनों में भेजने का काम किया। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब कांशीराम जी। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 2 पहिए और 2 पांव के दम पर इस देश के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद और जब तक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बामसेन के माध्यम से अपनी मूवमेंट नहीं चलाई, तब तक इस देश के सत्तारूढ़ दल बाबा साहब का नाम तक लेना भूल गए थे। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब कांशीराम जी, 2 पहिए और 2 पांव के दम पर पूरे देश का भ्रमण करके साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि अगर इस देश के अंदर रहना होगा तो जय भीम जय भारत कहना होगा। तब जाकर के आज तमाम मनुवादी पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, आज तमाम मनुवादी पार्टियों के लोग बाबा साहब के का फोटो अपने बैनर पे लगाते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, जिस तरीके से मान्यवर साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी का जो घोषणा पत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को बना के देने का काम किया। इस देश की सरकारों की ड्यूटी बनती थी कि उस संविधान के अनुरूप काम हो, लेकिन आज संविधान को साथियों खोखला किया जा रहा है। आज आप देख लो, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की अगर आप लोग बात करोगे, महिलाओं के साथ क्या हालात हो रहे हैं। साथियों, हमें अपने महापुरुषों का सपना साकार करना है और आप सब लोग साथियों इस हताशा, निराशा और मायूसी से जाग जाएं। तमाम जो आज पिता तुल्य बुजुर्ग इस बैठक में आए हैं, जो संगठन की साथियों आज बैठक हुई है, इस संगठन के अंदर हमारे पास जिला के अध्यक्ष हैं, हमारी जिला की पूरी टीम नहीं है। साथियों, हल्कों के क्या हालात हैं, इन बातों का भी आप लोगों को भली भांति आप लोग परिचित हैं, क्योंकि आपके सामने ही है सारी की सारी पिक्चर। बाकी तो बात आदरणीय प्रभारी जी संगठन को लेकर के आप लोगों के बीच में रखेंगे। इसलिए मैं तमाम पार्टी के जितने जिला के और जो हमारी हल्का की टीम के पदाधिकारी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरी कार्यशैली फील्ड में रहने की है, आप सब लोगों को इस बात का पता है। और कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं, साथियों
वो पद के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार साथियों वो अपने जो ऊपर के पदाधिकारी होते हैं उनके लिए आंख, नाक, कान और पांव का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, एक तो मैं पदाधिकारियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कोई भी मंच पे खड़ा होकर के अपने नंबर बनाने के चक्कर में कोई झूठी बात ना करे। यहाँ पे आकर के सेक्टर और बूथ की जो रिपोर्ट है वो वास्तविक रिपोर्ट देने का काम करे। साथियों, मेरे पास कोई काम नहीं है पार्टी के काम के सिवाय दूसरा। 24 घंटे मेरा यही काम है। जब मैं फ्री होता हूं तो साथियों सेक्टर और बूथ के लोगों की लिस्ट उठा करके मैं उनके साथ में बात करता हूं। मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, कभी कोई झूठा परफॉर्मा लेकर के आए और कागजों में हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाते रहे, इससे अब काम नहीं चलने वाला है। एक्टिव जो आदरणीय बहन जी के स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश हैं, निष्क्रिय जो पदाधिकारी हैं उन निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह देखिए हम हमारी जो सामाजिक और पारिवारिक और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं सभी हम एक समान जैसी परिस्थितियों से संबंध रखने वाले लोग हैं, लेकिन किसी के घर में हरी बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, कोई हमारा यारा प्यारा बीमार हो सकता है, किसी कारणवश मीटिंग में नहीं आ पाता, तो साथियों ये बात आप लोग पहले बताने का काम करें ताकि न तो हम लोग गुमराह हो न हमारे प्रभारी साहब गुमराह हो, क्योंकि यही चलता रहा है लंबे समय से। मैं तमाम नौजवान साथियों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, हम 3 दिन से निकले हुए हैं। फर्स्ट फेज में हरियाणा भर के प्रत्येक जिले में जाकर के हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। उसके बाद बहुत जल्द अगले महीने से हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा में, ये सिर्फ ऐसा मत सोचना ये बात प्रदेश का अध्यक्ष सिर्फ मंच से बता रहा है, ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये बात इम्प्लीमेंट करने के लिए है। मैं अगले महीने से प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ता की हैसियत से मैं प्रत्येक विधानसभा में, हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में जाके संगठन को चेक करने का काम करूंगा। और साथियों, जिस विधानसभा की सेक्टर कमेटी कंप्लीट होगी उस विधानसभा के अंदर आदरणीय प्रभारी साहब के जो आदेश हैं उन आदेशों के अनुसार हम अपने संगठन का कार्यकर्ता सम्मेलन बुला करके उसके बाद हम सेक्टर और बूथ के ऊपर जाने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, ये काम किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं है। संग संग चलने से, एक दूसरे के साथ में लगने से संगठन बनता है। अकेला आदमी कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकता। इसलिए आप सब लोगों की विशेष रूप से मुझे सहयोग की जरूरत है और आप लोगों की जो आशा और उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपकी भावनाओं का पूरा ख्याल रख के एक एक कार्यकर्ता को सम्मान दे करके प्रत्येक कार्यकर्ता की बात को सुन करके साथियों प्रत्येक बात का हम समाधान करने का काम करेंगे। क्योंकि आए हैं जिला वाइज, सभी जिलों की अलग अलग समस्याएं हैं। साथियों, जब कोई मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पहले 1-2 दिन 4 दिन की दवाई दे देता है, लेकिन अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती उसके बाद उसके टेस्ट कराए जाते हैं। उसके टेस्ट कराने के बाद भी, उसकी दवाई देने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता तो साथियों उसकी बॉडी के अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं, जिसके अंदर एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। इन चीज़ों से भी काम नहीं चलता तो फिर MRI कराई जाती है। तो वही साथियों, जब MRI के बाद वो बीमारी आइडेंटिफाई हो जाती है, उस डायग्नोज के बाद डॉक्टर उस बीमारी का ऑपरेशन करने का काम करता है। तो इसलिए आज हम जिला वाइज जाकर के जो समस्याएं हैं, जो साथियों कमियां हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भी साथी को अपनी बात रखनी है, प्रत्येक साथी अपनी बात रख करके आदरणीय प्रभारी जी के बाद और जिला अध्यक्ष जो समापन करेंगे उसके बाद एक एक कार्यकर्ता की हम बैठ करके बात सुनने का काम करेंगे रेस्ट हाउस में। मुझे चाहे रात के 1 बज जाए, मैं एक एक आदमी की बात सुन के जाऊंगा यहाँ से। इसलिए आप सब लोगों ने यहाँ पे पहुंचने पे जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं पुनः नमन करता हूँ, जिन गंभीर परिस्थितियों में आप लोगों ने इस मिशन और इस पार्टी के झंडे को उठाए रखा। हमेशा इस मूवमेंट की मिसाल को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इस साथियों इस मिशन की अलग को आप लोगों ने जो जगाए रखा है, हम इस साथियों बात को जीवन भर अंतिम सांस तक आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप सब लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले महीने की जो आपकी
बैठक होगी, तब तक आप लोग जल्दी अपना संगठन पूरा कर लें। सही समीक्षा, इस समीक्षा ये संतुष्टि वाली समीक्षा नहीं है, हालात संगठन के वो आप लोगों को भी पता है, इसलिए अगले महीने हम पुनः समीक्षा करने का काम करेंगे। और जो नौजवान साथी अच्छी सोच रखते हैं, मिशन मूवमेंट और जो कैडर के सिपाही हैं, उनको संगठन में आगे बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको पुनः जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का श्री राम, जय जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती।